गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध अब सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं रह गई है। यमन से हूती विद्रोही, लेबनान से हिजबुल्ला और ईरान की छाया। इस जंग ने अब पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। ताजा मामला हूतियों की मिसाइलें, जिनमें से दो को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन टुकड़े वेस्ट बैंक के हेब्रोन में गिरे। क्या ये इजराइल के खिलाफ बनता ईरानी मोर्चा है? 27 मई की सुबह सुबह जब हेब्रोन की निवासी अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में सूचना आई, यमन से छोड़ी गई हूती मिसाइलों के टुकड़े इस इलाके में गिरे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं, जो हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई थी। लेकिन फिलिस्तीनी सूत्रों की माने तो एक मिसाइल का मलबा दक्षिणी हेब्रोन में गिरा, जो एक चिंताजनक संकेत है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही इजराइल हमास जंग अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, पर इस बार युद्ध केवल हमास तक सीमित नहीं रहा। अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है, जिसे विश्लेषक ईरानी मोर्चा या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कह रहे हैं। इसमें ईरान समर्थित शक्तियां, हिजबुल्ला, हूती शिया मिलिशिया अलग अलग दिशाओं से इजराइल पर हमले कर रही हैं। हूती विद्रोहियों ने खुलेआम कहा है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लड़ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने 2023 के अंत से अब तक इजराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से कई रास्ते में ही फेल हो गई या इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम ने उन्हें मार गिराया। लेकिन कुछ मिसाइलें महत्वपूर्ण ठिकानों पर निशाना बनाने में सफल भी रही, जैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट। हालांकि इजरायली फोर्सेस का दावा है कि वह हर मोर्चे से आने वाले खतरों के लिए तैयार है। उत्तर से लेबनान और दक्षिण से यमन तक हमारी एयर डिफेंस पूरी तरह से सतर्क है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष में अब तक एक स्पष्ट और बहुपरतीय नीति अपनाई है, जिसमें एक और वह इजरायल का सुरक्षा सहयोगी बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वह क्षेत्रीय युद्ध के फैलाव को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध की शक्ल ले सकता है। इजरायल ने अपनी मल्टी लेयर डिफेंस पूरी तरह से सक्रिय कर दी है, आयरन डोम से लेकर एरो 3 तक। लेकिन मिसाइलों की बढ़ती रेंज और अलग अलग दिशाओं से हमले होना उसे रणनीतिक चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गाजा की जंग अब एक सीमित भूभाग का संघर्ष नहीं रही, ये एक क्षेत्रीय टकराव बन चुका है। जहां मिसाइलें यमन से उड़ रही हैं, धमाके हेब्रोन में हो रहे हैं और तनाव तेल अवीव तक महसूस किया जा रहा है। अगला सवाल यह है कि क्या यह टकराव खुली जंग में तब्दील होगा या कूटनीति के रास्ते से रोका जा सकेगा। गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं और ये आवाजें सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी उठ रही हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान ओदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़ा सवाल किया। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान ओदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 नागरिकों की जान ले ली, लेकिन फिर भी कोई राजनीतिक जीत हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा था, आप लोग नहीं जानते कि मैं आप लोगों को कैसे देखता हूँ। आप बहुत कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के सांसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए आगे कहा, 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 से ज्यादा बाशिंदों को मार दिया। इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। सांसद का ये बयान संसद में मौजूद कई कट्टरपंथी नेताओं को नागवार गुजरा। अयमान ओदेह को बोलने से रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आपको जीत मिली होती तो आप खुश होते, लेकिन आप दुखी और अस्थिर हैं। इस पूरी स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना बढ़ती जा रही है।
एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने कहा था कि इजराइल वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। गाजा में हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोग खाने और दवा की बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। आयमन ओदेह के बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का संसद में तर्कों के साथ विरोध करने पर कट्टरपंथी नेता भड़क गए। अरब इजरायली मूल के सांसद आयमन ओदेह ने भारी विरोध के बीच अपने संबोधन में कहा, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि सियासी तौर पर आपको जीत नहीं मिल रही। आप लोग क्यों दुखी हैं? आप क्यों होश खो बैठे हैं और क्यों खुश नहीं हैं? हालांकि भाषण के बीच में ही आयमन ओदेह को संसद में बोलने से रोक दिया गया। बता दें कि गाजा पर इजराइल की लगातार कार्रवाई की अब पूरी दुनिया में तीखी आलोचना होने लगी है। हाल ही में एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने भी कहा था कि इजराइल अब धीरे धीरे दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन के किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ाविनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।